श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मणिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणाप्रपेढं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। हाँ, शांत होकर बैठ। आज कल हमने स्नान के विषय में बताया, अब हम आज वस्त्र के विषय में बताएंगे। क्या करे क्या न करे। वस्त्रों के भी बहुत सारे लोग नहीं जान रहे हैं, इसीलिए ये सभी को बताना पड़ रहा है। एक वस्त्र धारण करके न तो भोजन करे, न यज्ञ करे, न दान करे, न अग्नि में आहुति दे, न स्वाध्याय करे, न पितृतर्पण करे और न देवा अर्चन ही करे। एक वस्त्र धारण करके ये सब नहीं करना चाहिए। विद्वान पुरुष धोबी के धोए हुए वस्त्र को अशुद्ध मानते हैं। अपने हाथ से पुनः धोने पर ही वह वस्त्र शुद्ध होता है। हाँ, अच्छा, उसके लिए ऐसा अगर धोबी ने धो के लाया है तो फिर से वो जल से आप खुद ही धो। उसने साबुन से धोया हुआ होता है तो फिर यहाँ ला के फिर अपना स्थान में आने पर वो फिर जल से एक बार जल से धो के सुखा दो, फिर शुद्ध होगा। जिसकी किनारी या मगजी न लगी हो ऐसा वस्त्र धारण करने योग्य नहीं होता है। पहले के पहने हुए वस्त्र को बिना धोए पुनः नहीं पहनना चाहिए। एक बार पहन लिया है तो फिर उसको फिर निकाल के कुछ किया नहीं है बोल के निकाल के फिर रख के फिर वही दोबारा लगा के भगवान का पूजा अर्चना वंदना हवन आदि संध्या वंदना आदि कर्म करने को नहीं होता है। इसका भी वो लिखो। व्याघ्रपाद स्मृति 389 में बताया। स्कंद पुराण महाकौ 41-144, विष्णु पुराण 3-12-20, पद्म पुराण सृष्टि खंड 51-86, पद्म पुराण सृष्टि खंड 51-53, मार्कंडेय पुराण 34-55, ब्रह्म पुराण 221-54, नरसिंह पुराण 58-73, महाभारत अनुशासन पर्व 104-86, विष्णु धर्मोत्तर 3-233-23, स्कंद पुराण महाकौ 41-164, विष्णु स्मृति 64। इतने सारे ग्रंथों में बताया। मैंने बताया नहीं है, यह शास्त्र पुराण का ही प्रमाण से बता रहा हूँ। ऐसा ही जो मैंने सिखाया उसी प्रकार से आचार करना। वस्त्र के ऊपर जल छिड़क कर ही उसे पहनना चाहिए। वही द्वय मंत्र से छिड़कना, नहीं तो गायत्री मंत्र से छिड़कना। धन के रहते हुए पुराने और मैले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। मनुष्य को भीगे वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। अधिक लाल, रंग बिरंगे, नीले और काले रंग के वस्त्र धारण करना नहीं चाहिए। ये करना उत्तम नहीं है। कपड़ों और गहनों को उल्टा करके न पहने। उनमें कभी उलटफेर नहीं करना चाहिए। अर्थात उत्तरीय वस्त्र को अधो वस्त्र के स्थान में और अधो वस्त्र को उत्तरीय के स्थान में नहीं पहनना चाहिए। ऊपर पहना हुआ वस्त्र नीचे और नीचे पहना हुआ वस्त्र ऊपर, फिर ऊपर पहना हुआ वस्त्र नीचे और नीचे पहना हुआ वस्त्र ऊपर, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उत्तरीय ही रहना और नीचे लगाने वाला धोती नीचे वाला ही रहना।
दूसरों को पहने हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए कभी भी। वो तो भगवान का प्रसाद तो होता है, महापुरुषों का और भगवान का तो वो प्रसाद है, होता है। इसका भी नोट करो। आपास्तंभ धर्मसूत्र 1, 5, 15, 15, गौतम स्मृति 9, विष्णु स्मृति 71, गौतम धर्मसूत्र 1, 9, 4, महाभारत अनुशासन पर्व 104, 52, गोविल गृह सूत्र 3, 5, 24, मार्कंडेय पुराण 34, 54, ब्रह्म पुराण 221, 53, नरसिंह पुराण 58, 72, विष्णु धर्मोत्तर 2, 89, 4, लघु हरित स्मृति 4, 34, मार्कंडेय पुराण 34, 54, ब्रह्म पुराण 221, 53, विष्णु धर्मोत्तर 3, 233, 23, स्कंद पुराण महाको 41, 163, अग्नि पुराण 155, 19, विष्णु धर्मोत्तर 2, 89, 27, महाभारत अनुशासन पर्व 104, 86, विष्णु धर्मोत्तर 3, 233, 23। ये सारा इतना सारा जगह में प्रमाण है। तो इसीलिए ये ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से करना चाहिए। वस्त्रों, सोने के लिए दूसरा वस्त्र होना चाहिए, सड़कों पर घूमने के लिए, काम करने के लिए, कृषि खेती करने के लिए दूसरा, तथा देवता पूजा आदि देवताओं की पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए, संध्या वंदना आदि करने के लिए, जप अनुष्ठान करने के लिए दूसरा ही वस्त्र रखना चाहिए। नील में रंगा हुआ वस्त्र दूर से ही त्याग देना चाहिए। जो नील का रंगा हुआ वस्त्र पहनता है उसके स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण और पंच महायज्ञ ये सभी व्यर्थ हो जाते हैं, कोई फल नहीं। नील के रंगे वस्त्र धारण करके जो रसोई बनाई जाती है उस अन्न को जो खाता है वो मानो विष्ठा खाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है। वो अन्न देने वाला यजमान नरक में जाता है। इन 5 कार्यों में उत्तरीय वस्त्र अवश्य धारण करना चाहिए। स्वाध्याय करने के समय, विद्या ग्रहण करने के समय में, मल मूत्र का त्याग करने के समय में, दान देने के समय में, भोजन करने के समय में, आत्मन आदि शयन करने के समय में, आत्मन के समय में, हाँ आत्मन, शयन के नहीं, शयन के वस्त्र अलग होता है। हाँ, इसका भी प्रमाण पद्म पुराण सृष्टि खंड 51, 86, विष्णु धर्मोत्तर 2, 89, 4, महाभारत अनुशासन पर्व 104, 86, 87, स्कंद पुराण महाकौ 41, 163, स्कंद पुराण काशी खंड पूर्व भाग में 40, 144, 147, आंगरस स्मृति 14, आपस्तंभ स्मृति 6, 3, गोदान धर्मसूत्र 2, 3, 6, 39। इस प्रकार से यह नियम होता है वस्त्रों का भी। आज के लिए इतना ही। श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद, लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद, वेंकट नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद, रंग नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। इतना ही आज के लिए।